मैं आशुतोष कुमार, एक छोटा सा राइटर जो अपनी कलम से कभी कभी शाम की वो सूर्य ढलती हुई हो उस समय हम कुछ लिखने का शौक़ रखते हैं। तो हम कुछ कहना चाहते हैं। जैसे कि कोई लड़का किसी से प्रेम करता है और उसकी प्रेमिका के बारे में पता चलता है कि उसकी प्रेमिका बीमार है और मजबूरी ये भी है कि उस लड़का को अपनी प्रेमिका से बात नहीं होती है और लड़का को उनकी प्रेमिका की सहेली से पता चलता है कि वो बीमार है और उनका पुराना नंबर फ़ोन लगता नहीं है। तब लड़का क्या कहता है, गौर थोड़ा तो अर्ज क्या है कि खबर मिली है उसके बीमार होने की, दिल अब कहीं लग नहीं रहा है। मैं एक अरसा से तन्हा सा बैठा हूँ, उससे मिलने के लिए कोई अब कुछ कर नहीं रहा है। अब तुम खुद ही एक कॉल करके अपनी खैरियत बता दो, तुम्हारा पुराना नंबर अब लग नहीं रहा है। एक और नज़्म है, छोटी सी नज़्म है, थोड़ा जरा गौर फरमाइएगा। इसमें क्या होता है, एक लड़का है, उसकी प्रेमिका हाल फिलहाल वो मिलता है, ठीक है। बाद में पता चलता है कि उसकी प्रेमिका के एक एक्स हुआ करती थी, ठीक है। और उसके बाद जब उस नहीं होता है कि अगर हम किसी साथ लगाव लग लेते हैं एकदम पूरा डीप होने लगते हैं और जितना दिन हम लगाव करेंगे उसके बारे में उतना गहराई से जानकारी प्राप्त होती है। तो उस समय लड़के को उसके पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। आखिरकार उसका ब्रेकअप हो जाता है और फिर लड़का क्या लिखता है, जरा गौर फरमाइएगा। तो अर्ज क्या है कि मेरी मुलाकात से पहले भी कई गैरों से हम बिस्तर हुआ थी। मेरी मुलाकात से पहले भी कई गैरों से हम बिस्तर हुआ थी। शौक है या नादानी उसकी खुदा जाने, शौक है या नादानी उसकी खुदा जाने। इश्क के दो मीठे बातों से जिस्म अदा करती थी वो, इश्क की दो मीठी बातों से जिस्म अदा करती थी वो। शिद्दत है या फिर हिम्मत उसकी मैं ये भी नहीं जानता, ये शिद्दत है या उसकी हिम्मत मैं ये भी नहीं जानता। ये सब कर भी वो मेरे किरदार पे सवाल उठाती है। मैं जिसको मोहब्बत समझकर गले से सुकून से गले लगाता रहा, उसको छोड़ देने से समझ आया ऐसे वो तो सबसे मिला करती थी साथियों। और एक दो नज़्म और हम लिखे हैं, आप लोगों के बीच में पेश करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या हुआ, मेरा फ़ोन आज डिस्चार्ज है। अपने दोस्त के फ़ोन सब नहीं भेज पाए हैं, जितना है उतना ही हम सुना देते हैं। एक लड़का होता है जो कभी प्यार मोहब्बत से बिल्कुल दूर, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता है। फिर एक परी सी लड़की आती है उसकी लाइफ में, खासकर उसका क्लासमेट ही होता है और वो लड़की आके उसे मोहब्बत की बात बताती है। ऐसा जिसको बोलते हैं एकदम नहीं बोलते सख्त लौंडा, जिसको बोलते उस टाइप का लड़का था। आज जब वो लड़की मिलती है, दोस्ती करती है, उसको प्रेम की कहानी में उसको उलझा लेती है और बाद में वो छोड़ देती है। उस समय लड़का क्या कहता है, जरा गौर सुनिएगा, हार्ट टच कर जाएगा। एक नज़्म सुनिएगा, अर्ज क्या है, जिंदगी कितनी हसीन होती अगर तू साथ होती, जिंदगी और भी हसीन होती अगर तो मिली ना होती। ये रोज खुद से सवाल ना होते, यूं भरी भरी जिंदगी में किसी की कमी खाली नहीं होती। हम भी औरों की तरह दिल से हंसते, खास तो मिली नहीं होती। किसी की कमी खाली नहीं होती अगर तू मिली ना होती। वही हंसमुख लड़के होते हम, दुनिया की इस भीड़ दौड़ से बिल्कुल परे होते हम।
किसी चीज की परवाह ना होती मुझे, ना होती बेचैनी, ना होती डिप्रेशन, ना तलब होती तुझे पाने की। ना होती बेचैनी, ना होती डिप्रेशन, ना तलब होती तुझे पाने की, ना लत लगी होती मुझे अरिजीत की गानों की। उजालों से डरता नहीं मेरा दिल, उजालों से डरता नहीं मेरा दिल, भीड़ को देखकर बेचैनी मची नहीं होती। सब सवाल एक तरफ, सब सवाल एक तरफ, 23 की उम्र में चेहरे पर हमेशा उदासी नहीं रहती। अरे हम भी औरों के तरह दिल से हंसते अगर तुम मिली न होती। एक छोटा सा नज़म और कहना चाहूंगा। इसका भी स्टोरी वही है कि एक लड़का सख्त लौंडा होता है और एकदम बिल्कुल पढ़ाई लिखाई होता है। अब बाद में एक लड़की मिलती है और लड़की लड़के से इस तरह अटैचमेंट हो जाती है ना, तो लड़का को ऐसा फील होता है कि ये लड़की हमको बहुत अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से जानती है। तो अब बाद में हालात बिगड़ जाते हैं। जैसे मोहब्बत की रीत है अधूरी प्रेम कहानी, वो इसका ही प्रेम अधूरा ही रह जाता है। तब लड़का क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। एक छोटा सा नज्म है, 20 लाइन का होगा, सुनिएगा। वो खोई हुई एक गजब सी लड़की, वो खोई हुई एक गजब सी लड़की, बेचैन मुझ में कहीं सोई हो हुई वो लड़की जो मुझसे अचानक सी थी मिली, लेकिन ऐसी मिली जैसे जन्मों से थी जानती मुझे, लेकिन ऐसी मिली जैसे जन्मों से जानती थी मुझे। वो जो कहती खौफ है मोहब्बत से, पर देखती सभी को वो लड़की उसी नजर से वो लड़की।